अच्छा सवाल है. What is the minimum mass of AlOH3 that can be obtained by the reaction of 13.4 gram of AlCl3 with 10 gram of NaOH according to the following equations, जिसमें AlCl3 प्लस 3NaOH, AlOH3 प्लस 3NaCl. 1 मोल AlCl3 का 3 मोल NaOH के और 1 मोल हमारा इसका. अब देखो इसके तो हमें जो दिए हुए ना मॉलिक्यूलर वेट के लिए AlCl3 का हमें पता है 133.5 होता है. 13.4 को डिवाइड कर देंगे. NaOH का 40 होता है 108 को. ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स. AlCl3 का 0.1 मोल जो है AlOH का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 दे रहा है, तो 0.1 इसका कितना देगा? 0.1 देगा. इसी तरह 3 मोल NaOH के AlOH के का 1 मोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं सिर्फ 0.25 मोल है, तो 0.25 कितने देंगे? 0.08 देंगे. तो कम कौन सा हो गया? 0.083 या 0.1? ऑफ कोर्स 0.083. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया है NaOH. तो अब हमें जो मास ऑफ AlOH चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? NaOH के, जो कि 0.083 है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाँ जी, AlOH3 के मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि कितना है भाई? 78 है. तो आंसर आ जाएगा 6.47 ग्राम ऑफ AlOH3. फाइंड द मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 cm³ ऑफ H2S गैस एट STP. 100 cm³ 1000 से डिवाइड किया तो 18 dm³ हो जाएगा. अब मास ऑफ H2S, वॉल्यूम ऑफ H2S कितना है? 18. 22.4 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट से, तो आ जाएगा 27.2 ग्राम ऑफ H2S. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है. वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास. और एक चीज़ और, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. तो अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ H2S ऑफ कोर्स 18 dm³ है, मोलर वॉल्यूम वही 22.4, एवोगाड्रो नंबर ये होता है. तो ये इसके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले हमने क्या किया था? cm³ को dm³ में कन्वर्ट किया था. गैसेस मिक्सचर कंटेन 0.2 मोल ऑफ O2 and 0.3 mole of C2. If partial pressure of oxygen is 60 torr, calculate the partial pressure of CO2. Number of moles of O2 जो हैं वो 0.2 moles हैं, number of moles of CO2 0.3 moles हैं, total number of moles आ जाएंगे 0.5. partial pressure O2 का जो है 60 torr है, तो partial pressure of CO2 पूछा है. तो देखो बात ये है कि भाई यहाँ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 60 टॉर है. पहले तो टोटल चाहिए. आप सबसे पहले टोटल निकाल लो, ठीक है. वैल्यू से पुट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 150. अब दो तरीके हैं, या तो 150 में से 60 माइनस कर लो 90, या इसी तरह फार्मूले से करोगे. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. आंसर उससे भी 90 टॉर आना है, ठीक है. सबसे अहम चीज़ ये होती है कि देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, और पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. बड़ा अच्छा सवाल है. कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. तो कह रहे हैं कि इसमें अगर हम 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जलाते हैं और टेम्परेचर 30 डिग्री हो और प्रेशर 120 टॉर हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होगा? तो देखो बड़ा आसान बात है. 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम होता है. 200 को 100 से डिवाइड करो, 2 मोल्स हो जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखो, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनेंगे. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड V हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स 2 है. टेम्परेचर 30 में 273 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 303. 1200 को जब 760 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.58 एटमॉस्फेयर. आर की वैल्यू भी गिवन है. PV = nRT का फार्मूला लगाएंगे. V हमारे पास ये आ जाएगा 31.49 dm³. ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन
6.6% hydrogen by mass. Its molecular mass is double that of its empirical formula mass. Find its molecular formula. कार्बन की परसेंटेज 40 है, हाइड्रोजन की 6 है, ऑक्सीजन की 53 है। तो पहले तो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर सबसे स्मॉलेस्ट मोल से निकालो, सिंपल मोल रेशो आ जाएगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास C1H2O1 का 30 ग्राम है। मोलिकुलर फार्मूले का मास कितना दिया है जनाब? 60 ग्राम दिया हुआ है जो, ठीक है। डबल का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 60। वैसे अगर डबल दिया है ना तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, C1H2O1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे जब डबल की बात है। तो आंसर हो जाएगा C2H4O2। डबल का मतलब ये है कि डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू ऑफ एन क्या दे दिए? 2 दे दिए। तो बस जहाँ एम्पेरिकल फार्मूला निकला था उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए मेरे भाई, ये सवाल है। कार्बन की परसेंटेज है 40, हाइड्रोजन की 6.67, ऑक्सीजन की 53.33, मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम है, ठीक है, कंपाउंड का। तो अब सबका पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना। कार्बन के मोल्स निकले 40 डिवाइड बाई 12, 3.33। हाइड्रोजन के निकले 6.67 डिवाइड बाई 1, ऑक्सीजन के निकले 53.3 डिवाइड बाई 16। ये जब क्या निकला है इनके नंबर ऑफ मोल्स, तो अब तो मसला बड़ा आसान हो गया। सिंपल मोल रेशो निकलेगा, कैसे निकलेगा? 3.33 डिवाइड बाई 1, 6.67 डिवाइड बाई 2। सबके जो सबसे लोवेस्ट मोल रेशो है ना, उससे बाकी मोल रेशो को डिवाइड कर लो। लोवेस्ट किसका है जी? ऑक्सीजन का भी है और कार्बन का भी है। तो ये हमारा कहला जाएगा सिंपल मोल रेशो। C का 1, H का 2, O का 1। ये एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। अब देखो, एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो निकालना बड़ा आसान है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ये 30 आ गया है। एक चीज़ हमें निकालनी होती है एन। ये कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास कितना दिया है? 180। 30 से डिवाइड कर दो, वैल्यू ऑफ एन आएगी। हमेशा वैल्यू ऑफ एन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एम्पेरिकल फार्मूला से। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, C6H12O6। ये क्या आ गया इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। 100 ग्राम ऑफ KNO3 heated to redness. Find volume of oxygen is liberated at 89 degree centigrade and 765 torr pressure. 2 KNO3 2 KNO2 plus O2। अब होता क्या है, 2 KNO3 से जब 2 KNO2 plus O2 बना रहे हो तो साफ दिख रहा है इसके 2 मोल, इसके 2 मोल दे रहे हैं, O2 का 1 मोल दे रहा है। यहाँ चूँकि KNO3 के 100 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 101 होता है, डिवाइड कर लें, 0.99 मोल आ जाएगा। तो 2 मोल जो है ये 1 मोल ऑफ O2 के बराबर होता है। 0.99 मोल का मतलब क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा 0.95 मोल्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी PV = nRT। N हो जाएगा 0.945 मोल्स, या T = 39 डिग्री प्लस 273, 312 मोल। कैसे भाई? ये हमने N की वैल्यू निकाल ली, टेम्परेचर 39 दिए, 273 प्लस करके केल्विन में कन्वर्ट कर लें। प्रेशर 765 टॉर दिया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए 760 से तो ऐड करेंगे, आर की वैल्यू फिक्स होती है। PV = nRT में पुट करते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 12.59 dm³ ऑफ। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। फाइंड द मास ऑफ CH3OH प्रोड्यूस व्हेन 356 ग्राम ऑफ CO इज मिक्स विद 65 ग्राम ऑफ H2। अब देखो, इसके 1 मोल, इसके 2 मोल्स, लेकिन इसके 356 ग्राम है, इसके 65 ग्राम है। वेल अगर डिवाइड करके देखो तो इसके 12.71 मोल आ रहे हैं, इसके 32.5 मोल आ रहे हैं। तो 1 मोल तो 1 मोल दे रहा है CH3OH का, तो 12.1 मोल 12.1 मोल ही देंगे, ठीक है, 32 मोल तो नहीं देंगे। इसी तरह 2 मोल H2 के 1 मोल दे रहा है CH3OH को। तो अगर इसके कितने मोल दिए हैं? 32.5 मोल दिए हैं। तो 32.5 मोल हैं, तो इसको कितने मोल देने चाहिए? 16.25 मोल देने चाहिए। तो अब आप यहाँ देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से 12 मोल दे पाएगा,
ये 16 कम कौन दे पाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब मास ऑफ CH3OH हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ CH3 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए, जब हम मॉलिक्यूलर मास किसका भाई? हमारा 32 ग्राम किसका है जनाब? इसका CH3OH का करेंगे तो ये मास आंसर ही आ जाएगा। अब 12.71 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जल्दी ख़त्म हो गया इसलिए इससे कर। हाँ जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है। जिंक रिएक्ट विद H2SO4 dilute has given below. Zinc plus H2SO4 dilute, zinc sulfate plus H2. Calculate the mass of zinc sulfate, the volume of H2 gas at STP, and the number of molecule of H2 gas which will be produced by reacting 163.5 gram of zinc with H2SO4. तो जिंक और H2SO4 को मिला रहे हैं हम, जिंक सल्फेट और H2 बन रहा है। इसके 163.5 ग्राम दिए हैं जिंक के, 2.5 मोल आ जाएंगे। एक मोल इसका 1 मोल दे रहा है, तो अगर इसके भी 2.5 मोल होंगे तो जिंक सल्फेट की भी 2.5 मोल होंगे। अब जिंक सल्फेट का 1 मोल होता है 161.4 के, तो 2.5 मोल है, कितना हो जाएगा? 403.5 ये हो जाएगा। अब बहुत आसान बात है कि 1 मोल वॉल्यूम पूछा है H2 का, जिंक का 1 मोल H2 का 1 मोल दे रहा है। तो इस केस में चूँकि 163.5 ग्राम में 2.5 मोल है, तो इसके भी 2.5 मोल होंगे। 1 मोल 22.4 के बराबर होता है, 2.556 के हो जाएंगे। एवोगाड्रो नंबर चाहिए, एवोगाड्रो नंबर को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर